क्लास 10th के स्टूडेंट हो, किसी भी बोर्ड से हो, सीबीएसई, हरियाणा बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, किसी भी बोर्ड से, आज की वीडियो को कंप्लीट देख लेना या फिर जब पेपर दे के आओ तब देख लेना। फर्क इतना ही है, आज देखोगे तो कोई रिग्रेट नहीं होगा, एग्जाम देने के बाद देखोगे तो रिग्रेट हो सकता है, क्योंकि आज का जो पेपर मैं डिस्कस करने वाला हूं उसके अंदर इतने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस डाले गए हैं जो कि अब की बार के बोर्ड एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ये जो क्वेश्चंस है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको अगर आप कर लेते हो तो यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी तैयारी होने वाली है। पास होना है, पास हो जाओगे, अच्छे नंबर लेके आने, अच्छे नंबर भी आ जाएंगे। टॉप करना है, उसमें भी हेल्प करेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि टॉपर बना देगा, नहीं, उसमें भी हेल्प करेगा, लेकिन हाँ पास जरूर करवा सकता है। तो आज की वीडियो को जरूर देखो। आज की वीडियो में ये जो क्वेश्चन पेपर है इसकी पीडीएफ भी तुम्हें मिलेगी, लेकिन पीडीएफ भी अगर डाउनलोड करके निकल लिए तो वो मज़ा नहीं आएगा जो कि कंप्लीट वीडियो को देखने में आएगा, क्योंकि वीडियो के बीच बीच में इसमें से भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं, कौन से बोर्ड के लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो सारी चीज़ें बताऊंगा। क्योंकि अब की बार हरियाणा बोर्ड हो, सीबीएसई बोर्ड हो, सभी ने अपने क्वेश्चंस के लेवल को बदल दिया है। अब की बार लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं, अब की बार कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। हरियाणा बोर्ड में तो ये सब कुछ पहली बार हो रहा है। असर्शन रीजन, केस बेस्ड, तो वो सारे के सारे डिस्कस होंगे। जिनको असर्शन रीजन टाइप्स हार्ड लगते हैं वो इस वीडियो को जरूर देखना। डेली लाइफ का एग्जाम्पल देके समझाऊंगा कि असर्शन रीजन टाइप को जो आपको हार्ड लगते हैं उनको इजी तरीके में कैसे सोल्व किया जाता है। तो आज की वीडियो साइंस क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सिर्फ इतना बोल के अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर ये जो है क्वेश्चन पेपर है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। एमसीक्यू टाइप है, और एमसीक्यू जो है अब की बार आपको पता है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, हरियाणा बोर्ड हो, कोई अदर बोर्ड हो, अब की बार सभी बोर्ड जो है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस देने वाले हैं, लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन देने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ रिएक्शन रेस्पिरेशन इज। अब यहाँ पर ये जो है लर्निंग बेस्ड क्वेश्चन है, यानी कि पहले तो आपको रेस्पिरेशन के बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद इन्होंने जो है इसको जो केमिकल वाला चैप्टर है उससे मिक्स कर दिया कि भाई यहाँ पर जो रेस्पिरेशन है वो किस टाइप ऑफ रिएक्शन का एग्जाम्पल है। समझ पा रहे हो, क्वेश्चन को थोड़ा घुमाया फिराया। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन ए इज एक्सोथर्मिक, बी एंडोथर्मिक, सी कॉम्बिनेशन और डी है नन ऑफ दीज। तो यहाँ पर आपको बताना है, आप लोग कमेंट करके बता दो अगर वीडियो देख रहे हो अभी तो, और मैं इसका आंसर बताता हूँ। तो इसका आंसर आएगा ए एक्सोथर्मिक। क्यों है एक्सोथर्मिक ये भी पता होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, ये क्वेश्चन यहाँ तो मैं एमसीक्यू में करवा रहा हूँ, यही क्वेश्चन क्या पता लॉन्ग आंसर यानी कि शॉर्ट आंसर में आ जाए, जिसमें आपको 1-2 लाइन लिखनी होती हैं। तो वहाँ पर आपको इसका रीज़न पूछा जाएगा कि वाई रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो ये भी पता होना चाहिए। यही है पढ़ने का तरीका कि हम जो क्वेश्चन पढ़े वो ये नहीं है कि बस रट लें, अब की बार से आपको क्वेश्चनों को समझना पड़ेगा, समझना, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ये हो गया एक्सोथर्मिक, ठीक है। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी जो है रिलीज होती है, ठीक है, एनर्जी रिलीज होती है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 2 है, ए सॉल्यूशन सोड pH 9, द सॉल्यूशन इज। अब आपको पता है कि भाई 7 से नीचे एसिडिक, ऊपर बेस, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन देखो, ऑप्शन जरूर देखने हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा इसका वीकली एल्कलाइन, ऑप्शन डी, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 है, इन थर्मिट रिएक्शन द रिड्यूसिंग एजेंट इज। तो आपको थर्मिट रिएक्शन के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। तो वहीं से ये क्वेश्चन बना दिया गया कि भाई जो थर्मिट रिएक्शन है उसमें रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा है। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा, एल्यूमिनियम, ठीक है। आप लोग साथ साथ कमेंट कर सकते हैं, जिसके भी सारे के सारे सही पाएंगे वो मैं बता दूंगा कमेंट सेक्शन में, उसको हट देके, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट इन प्रोपेनल। अब यहाँ पर जो है OH भी है, CHO भी है, CO है, COOH है। तो एक बार तो सबको ये कमेंट करके बताना है कि यहाँ पर जो है OH कौन सा है, CHO इसको क्या बोलेंगे, CO को क्या बोलेंगे, ये कौन सा ग्रुप है, और COOH कौन सा है। जैसे कि कार्बोक्सिलिक एसिड है, एल्कोहल है, एल्डिहाइड है, कीटोन है, ठीक है। ये कमेंट करके बताने हैं। लेकिन इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा, अब उसकी बात कर लेते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, CHO ग्रुप, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, द सेक्स क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन मेल्स आर। यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो ह्यूमन मेल्स में कौन कौन से होते हैं, ZW, ZZ, XY, XX। तो आपको देखिए XX जो है वो एक पेयर है, कभी इसको सही कर दो। तो आपको इसका सही आंसर क्या करना है, XY, ठीक है। यानी कि जो सेक्स क्रोमोसोम्स होते हैं वो यहाँ पर X और Y, यानी कि C ऑप्शन रहेगा इसका। और मैं कह रहा हूँ ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकता है इस बार, ठीक है।
यानी कि क्रोमोसोम्स पे क्वेश्चन आ सकता है, ज़रूरी नहीं है यही आए। पूछ सकता है कि मेल का कौन सा है, फीमेल का कौन सा है, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको अच्छे से तैयारी करनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है गाइज ये जो मैं आपको आज करवा रहा हूँ ना, ये अगर पूरी वीडियो आप देख लेते हो, फिर से कह रहा हूँ, तो आप जो है ये मान के चलो कि पास तो आराम से हो। इसके अलावा जो यहाँ पर अच्छे नंबर लाना चाहते हैं उनकी भी बहुत हेल्प होने वाली है। वीडियो को कंप्लीट इसलिए देखो क्योंकि मैं जो है ये भी बताऊंगा कि कौन कौन से इस पेपर में से भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी बता रहा हूँ कैसे घुमा फिरा के आ सकते हैं। वरना पीडीएफ डाउनलोड करके निकलने वाले तो निकल गए होंगे, लेकिन जो वीडियो को लास्ट तक देखते हैं उनको यही फ़ायदा मिलता है कि यहाँ पर इसमें भी 50-60 क्वेश्चन होंगे पेपर में, तो उसमें से भी मैं 20 बता दूंगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, द बॉटम ऑफ ए स्विमिंग पूल अपीयर्स टू बी राइज्ड ड्यू टू। अब ये जो है थोड़ा सा घुमा फिरा के इन्होंने दे दिया कि भाई यहाँ पर जो स्विमिंग पूल होता है उसका जो तल होता है बॉटम होता है, यानी कि आपने स्विमिंग पूल में तो आप नहाए होंगे, गए होंगे, तो आपने देखा होगा जो नीचे होता है तल वो थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। तो ये क्यों होता है? सारी चीज़ें देखिए डेली लाइफ से है, क्योंकि अब की बार के जो क्वेश्चंस है वो लर्निंग बेस्ड है। अब आपने सारे क्वेश्चन देखे कैसे थे कि भाई किसी में रेस्पिरेशन के बारे में पूछा गया है, किसी में जो है थर्मिट रिएक्शंस के बारे में पूछा गया है, किसी में यहाँ पर जो है मेल ह्यूमंस के बारे में, सेक्स क्रोमोसोम्स के बारे में पूछा गया है। तो अब की बार के जो क्वेश्चंस होंगे लर्निंग बेस्ड, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, इस टाइप के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 जो है इसका आंसर बताओ जल्दी से। इसका आंसर हो जाएगा बी, रिफ्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7, इन मायोपिया ए पर्सन कैन नॉट सी, यानी कि जो मायोपिया होता है ये जो है यहाँ पर डिजीज आई का, इसमें एक पर्सन क्या नहीं कर सकता? दूर की चीज़ें नहीं देख सकता, पास की नहीं देख सकता, दोनों नहीं देख सकता, या कुछ नहीं देख सकता, ठीक है। तो आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नियर बाय ऑब्जेक्ट्स तो नहीं है, इसका ऑप्शन हो सकता है बी, डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके बताना मैं सही हूँ या नहीं, क्योंकि ये जो है मैं कोई आंसर की नहीं देख के आया, मैं डायरेक्ट करवा रहा हूँ। मेरे पास एक क्वेश्चन पेपर आया था और मैं डायरेक्ट आपको सोल्व करवा रहा हूँ 10th का जो भी याद है उस हिसाब से। तो यहाँ पर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट हो सकता है इसका, आप लोग कमेंट करके बता देना, ठीक है। इसके अलावा यही क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकता है। कैसे आएगा सुनो ध्यान से, कि भाई एक पर्सन है उसको दूर का नहीं दिखता तो उसको कौन सा रोग है, ये भी पूछा जा सकता है। बस यही है कि भाई तुम जो है सिर्फ चीज़ों को रटो मत, चीज़ों को समझो, घुमा फिरा के आएंगी अब की बार चीज़ें। अब जैसे मैंने तुम्हें यहाँ पर ऐसा करवा दिया कि यहाँ पर डिजीज पहले बता दिया और फिर पूछ लिया कि भाई वो पर्सन क्या नहीं कर सकता। पेपर में ऐसा हो सकता है कि वो लिख देंगे कि एक पर्सन दूर का नहीं देख सकता तो उसको कौन सा डिजीज़ है। बस ऐसे ही घुमाया फिराया जाएगा और कोई दिक्कत नहीं है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ द लेंथ ऑफ ए कॉपर वायर इज डबल, यानी कि एक कॉपर का वायर ले लिया, उसकी जो लेंथ थी, यानी कि हमने मान लीजिए 1 मीटर का लिया तो उसको 2 मीटर कर दिया, उसकी लेंथ को डबल कर दिया, कीपिंग सेम एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेकिन क्रॉस सेक्शन एरिया सेम है, इट्स रजिस्टिविटी विल, यानी उसकी रजिस्टिविटी जो है उस पर क्या फ़र्क पड़ेगा? भाई डबल हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, वो ही रहेगी, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, या फिर इनमें से कोई है ही नहीं, नन ऑफ दीज। तो ये यहाँ पर जो है सी होगा, रिमेन सेम, ठीक है। कमेंट करके बता देना सी होगा वैसे। इसके अलावा हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9, यूनिडायरेक्शनल करंट इज कॉल्ड। अब आप सोचोगे यार इतना सिंपल क्वेश्चन, अब ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे? हाँ भाई, 1-2 क्वेश्चंस आपको जो है नॉर्मल भी देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ऐसा नहीं है कि पूरा का पूरा पेपर भर दिया बहुत हार्ड क्वेश्चन से, तो भाई पास कैसे होंगे? कुछ ऐसे स्टूडेंट भी तो होते हैं बेचारे जो थोड़ा सा कम होते हैं पढ़ने में, तो सबको देख के चलता है बोर्ड। 1-2 क्वेश्चंस आपको इतने इजी मिलेंगे कि तुम कहोगे अरे यार फर्स्ट क्लास में है क्या हम। तो कहने का मतलब क्या है कि आपको थोड़े सा यहाँ पर मिला जुला के पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा कि भाई यूनिडायरेक्शनल करंट कौन सा है, तो वो डीसी करंट है, ठीक है। इसके बाद हम बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग कम एट 3rd ट्रॉपिक लेवल, यानी कि यहाँ पर आपको पता है ट्रॉपिक लेवल्स होते हैं, तो 3rd ट्रॉपिक लेवल पे क्या आता है? टर्सरी कंज्यूमर्स आते हैं, सेकेंडरी आते हैं, प्राइमरी आते हैं, या नन ऑफ दीज। इसका आंसर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ठीक है। इसका आंसर आप लोग कमेंट करके बताना, जिसका भी सही होगा वो यहाँ पर मैं बता दूंगा, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आ जाता है असर्शन एंड रीजन टाइप क्वेश्चंस। अब ये अब की बार जो है हरियाणा बोर्ड में नए हैं थोड़े, ठीक है, और भी बोर्डों ने शायद अब की बार लगाए हैं। सीबीएसई में तो पहले भी आते थे। तो ध्यान से सुनो, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन कैसे करने होते हैं। ये स्टूडेंट्स को हार्ड लगते हैं, लेकिन ये जो मैं इस पेपर में करवा रहा हूँ इसी टाइप के आने वाले हैं, टेंशन आपको नहीं लेनी है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई आपको 2 लाइन दी जाती है, अगर मैं सिंपल समझाऊँ तो, ठीक है। ये मैं सिंपल समझा रहा हूँ।
दो लाइन दी जाती है, एक ऊपर दी जाती है, एक उसके नीचे दी जाती है। कहा जाता है कि पहले ऊपर वाली लाइन देखो सही है क्या, अगर वो सही है तो उसके नीचे वाली देखो सही है क्या, फिर ये देखो जो ऊपर वाली लाइन है उसको नीचे वाली लाइन सपोर्ट करती है या नहीं करती। समझ पाए? नहीं समझ पाए। मैं एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि पक्षियों के पंख होते हैं, मैं एक लाइन ये बोल रहा हूँ पक्षियों के पंख होते हैं, दूसरी लाइन मैंने दे दी पक्षी पंख से खाना खाते हैं। अब यही क्वेश्चन असर्शन रीजन टाइप हो तो इसमें ऑप्शन देंगे वो लोग कि भाई ए सही है, यानी कि पहली लाइन सही है, दूसरी भी सही है, पहली सही है दूसरी गलत है, पहली दूसरी दोनों सही है, पहली दूसरी दोनों गलत है। अब तुम खुद बताओ, तुम बता सकते हो या नहीं? पहली लाइन पक्षियों के पंख होते हैं सही है, तो ये अपने दिमाग में रखो कि भाई पहली तो सही है। अब दूसरी पढ़ो पक्षी पंख से खाना खाते हैं, ये तो गलत है। तो तुम्हें ऑप्शन देखना है अब कि भाई जिसमें पहला सही बताया जा रहा हो दूसरा गलत, तो ऑप्शन सी हो जाएगा कि भाई पहला तो सही है, पहली लाइन तो सही है, यानी कि असर्शन सही है, रीजन गलत है। यानी कि तुम ये असर्शन रीजन तो छोड़ो, तुम ये सोच के चला करो कि दो लाइन्स हैं, पहली पढ़नी है दूसरी पढ़नी है, फिर ये देखना है कि जो पहली है उसको दूसरी सपोर्ट कर रही है नहीं कर रही। भाई पक्षी पंख से खाना थोड़ी ना खाते हैं, मुंह से खाते हैं खाना तो, लेकिन पक्षियों के पंख जरूर होते हैं। समझ पाए? तो मैंने आपको डेली लाइफ जो आपके आसपास पक्षी रहते हैं, समझते हो ना, सब पक्षी तो सबने देखे हैं, अंग्रेज थोड़ी ना हो, अंग्रेज ने भी देखे हैं पक्षी, तो समझ गए। तो ये मैंने आपको समझाया है, तो ऐसे ही करने। अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो, जिंक कैन डिस्प्लेस कॉपर ऑन रिएक्टिंग विद ए सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि भाई जो जिंक है वो यहाँ पर कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है, जब उसकी रिएक्शन होती है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ। नीचे एक लाइन रीजन दे रखा है, कॉपर इज मोर रिएक्टिव मेटल एज कंपेयर टू जिंक। अब पहली चीज़ तो सही है, अगर तुमने पढ़ी हो थोड़ी बहुत तो पहली तो सही है, आपने पढ़ा होगा कि भाई कॉपर जो है डिस्प्लेस कर देता है, रिएक्शन भी देखी होंगी। लेकिन दूसरी रीजन में थोड़ा सा हमें लग रहा है गड़बड़ है। देखो कॉपर मोर रिएक्टिव कैसे होगा, जिंक होगा मोर रिएक्टिव, यानी कि ये कह रहे हैं कि एक कमजोर आदमी ताकतवर को हरा देता है, ये कैसे होगा? ये तो नहीं होगा। तो ऐसे ही आपको देखना है कि भाई जिंक आता, अगर यहाँ पर कभी जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो ये सही होता दोनों लाइन, लेकिन ऊपरी वाली लाइन सही है, नीचे वाली जो है उसमें गड़बड़ है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बताओ जल्दी बताओ। इसका आंसर देखो ध्यान से, मैंने क्या कहा था कि पहले दोनों लाइन देखो फिर देखो कि कौन सी सही कौन सी गलत। तो पहले तो सही है। अब ऑप्शंस में देखो, बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं ये तो नहीं हो सकता। बी ऑप्शन है बोथ ए एंड आर आर ट्रू, नहीं ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन बच गए हमारे पास दो, सी एंड डी। अब सी में देखो ए इज ट्रू, हाँ ये सही है, ये हो सकता है। डी में ए इज फॉल्स, नहीं ये भी गलत है। तो ऑटोमेटिकली इसका आंसर सी हो जाएगा। यानी कि आप ऑप्शंस एलिमिनेट करते जाओ, उस ऑप्शंस को घटाते जाओ कि भाई ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता, तो आखिर में एक बचेगा, वो ये उसका आंसर। तो इसका आंसर सी हो जाएगा कि भाई ऊपर वाली लाइन यानी कि असर्शन तो ठीक है लेकिन रीजन गलत है, रीजन गलत है, ठीक है। तो ये है बेस्ट तरीका, इतना इजी तुम्हें कोई टीचर नहीं समझा सकता जितना मैंने समझा दिया है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे अगर हम बढ़े तो क्वेश्चन नंबर 2 आ जाता है, यानी कि असर्शन रीजन 2। ए दे रखा है, यानी कि असर्शन दे रखा है, पहली लाइन दे रखी है डेंजर सिग्नल्स आर मेड ऑफ रेड कलर। इसका रीजन दे रखा है कि वेलोसिटी ऑफ रेड लाइट इन एयर इज मैक्सिमम, सो सिग्नल्स आर विजिबल इवन इन डार्क। यानी कि ये कह रहे हैं कि जो रेड लाइट है, ठीक है, यानी कि जो सिग्नल्स हैं वो रेड कलर के होते हैं, जैसे कि रेड लाइट भी है, क्योंकि वेलोसिटी जो है रेड लाइट की वो मैक्सिमम है, ठीक है। तो आप बताओ इसका क्या होगा। भाई ऊपर वाली लाइन तो सही है, क्योंकि हम देखते हैं डेली लाइफ में घूमते हैं तब भी रेड लाइट जो है रेड कलर में है, कई जगह और भी चीज़ें हैं रेड लाइट की होती हैं, ठीक है, तो ये तो सही लग रहा है। लेकिन दूसरा जो है उसमें थोड़ी गड़बड़ लग रही है, तो इसका भी जो आंसर है वो कहीं ना कहीं सी हो जाएगा, ठीक है। वैसे कमेंट करके बताना जिनको पता हो, मैं ये बता रहा हूँ कि सी हो सकता है, ठीक है। ए इज़ ट्रू बट आर इज़ फॉल्स, वैसे कमेंट करके बता देना, ठीक है। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे यहाँ पर आएगा क्वेश्चन नंबर 3 असर्शन रीजन टाइप का। असर्शन यानी कि पहली लाइन, प्लांट्स लैक द नर्वस सिस्टम बट डू नॉट कोऑर्डिनेट। इसके नीचे वाली लाइन दे रखी है रीजन में, इट इज सो बिकॉज ऑफ हार्मोन्स। तो ये थोड़ा सा सही लग रहा है, क्योंकि पहली लाइन भी ठीक है कि भाई प्लांट्स जो है उनके पास नर्वस सिस्टम की लैकनेस है, बट दे कोऑर्डिनेट बिकॉज ऑफ हार्मोन्स, यानी कि ये ठीक है कहीं ना कहीं। तो इसका आंसर क्या होगा बताओ कमेंट करके। बोथ ए एंड आर आर ट्रू, यानी कि दोनों लाइनें भी सही हैं
और जो ऊपर वाली लाइन है उसको नीचे वाली लाइन यानी कि असर्शन को रीजन सपोर्ट भी करता है, उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। ठीक है, तो इसका आंसर ए हो जाएगा कि भाई बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि जो ऊपर वाली लाइन है उसकी जो नीचे वाली लाइन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। अब मैं ये ऊपर वाली लाइन नीचे वाली लाइन सिंपल समझाने के लिए बता रहा हूँ। ऊपर वाली लाइन का मतलब असर्शन, नीचे वाली लाइन का मतलब रीजन। ठीक है, ताकि भाई जो स्टूडेंट पहली बार दे रहे हैं ऐसे एग्जाम्स लाइक हरियाणा बोर्ड के वो अच्छे से समझ पाएँ। और बोर्ड की स्टूडेंट है तो माफ़ी चाहूँगा, लेकिन समझा रहा हूँ ताकि जो कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट जो पहली बार इन क्वेश्चंस को देख रहा है वो भी समझ जाए कि कैसे करने हैं। तो ये 3 है, ये भी आ सकते हैं एग्जाम्स में और इनके जैसे क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 100% कर लेना। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे आप देखेंगे शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। ये मैं क्वेश्चन बता देता हूँ, इनके आंसर आप लोग ढूंढ लेंगे, आपके पास आपके टीचर ने भी लिखवा रखे होंगे, बुक्स भी होंगी। तो देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, डिस्क्राइब ए रस्टिंग बी रेंसिडिटी, हाउ कैन वी प्रिवेंट बोथ ऑफ देम। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रस्टिंग डेंसिटी के बारे में आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज एसिड रेन, हाउ डज इट अफेक्ट एक्वेटिक लाइफ। तो एसिड रेन क्या होती है और वो यहाँ पर जो है एक्वेटिक लाइफ को कैसे अफेक्ट करती है, यानी कि हमारी डेली लाइफ के लर्निंग बेस्ड क्वेश्चंस उठा के यहाँ पर डाले गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज मिंट बाय रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स, और बी है मेटलर्जी। अब की बार आप देखेंगे कि आपके क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे, उसमें जो है सीधा बहुत कम क्वेश्चन पूछेंगे, ए बी ऐसे सेक्शन बना के देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज मिंट बाय आइसोमेरिज्म, गिव एग्जांपल्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स लाइक ऑक्सीडेशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। तो ये आपको जो है कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 6 है, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड अनएरोबिक रेस्पिरेशन। अब देखो ध्यान से देखो, रेस्पिरेशन का क्वेश्चन पहले भी आया था, यहाँ भी आ गया, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इसको अच्छे से कर लेना। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द रोल ऑफ ब्रेन इन रिफ्लेक्स एक्शन। अब देखिए रिफ्लेक्स एक्शन वाला जो क्वेश्चन है कई बार आता रहता है, लेकिन यहाँ पर रोल ऑफ ब्रेन पूछ लिया गया है, तो आपको जो है ये अच्छे से करना है। ब्रीफली डिस्क्राइब द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, तो नर्वस सिस्टम भी मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये करना है। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 9, राइट द डिफरेंस बिटवीन, ए दे रखा है बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन, बी पोलिनेशन एंड फर्टिलाइजेशन। तो दोनों के दोनों में बताना है आपको। ठीक है, यानी कि एक ही क्वेश्चन के अंदर 2 पार्ट बना दी, ए और बी, और ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे अब की बार, ये बात तुम ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 10 है, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ओवर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू मेंडल्स एक्सपेरिमेंट शो द ट्रेट्स आर इनहेरिटेड इंडिपेंडेंटली। क्वेश्चन नंबर 12 है, हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क। क्वेश्चन नंबर 13 है, व्हाट इज मिंट बाय पावर ऑफ ए लेंस, व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, राइट्स इट्स मैथमेटिकल फॉर्मूला। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसीलिए मैं कहता हूँ वीडियो कंप्लीट देखो। अब ये 3-4 ऊपर के क्वेश्चन मैंने जल्दी जल्दी पढ़े, क्यों? क्योंकि ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं थे, लेकिन इस पे मैंने जोर दिया, ये पेपर में आ सकता है। बस यही फर्क है, जो वीडियो देखेंगे और जो नहीं देखेंगे। तो ये क्वेश्चन तुम लोग अगर वीडियो देख रहे हो, कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये क्वेश्चन तुम्हें पेपर में देखने को मिल सकता है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिल सकता है, ये जरूर करना। ठीक है, ये एसआई यूनिट भी पता होनी चाहिए। अगर लॉन्ग में नहीं आया, शॉर्ट में नहीं आया, तो एमसीक्यू में आ जाएगा, असर्शन रीजन में आ जाएगा, केस बेस्ड में आ जाएगा, कहीं ना कहीं तो ये दर्शन देगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास हैविंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इस टाइप के न्यूमेरिकल टाइप भी आ सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 जो है, एक्सप्लेन ए व्हाई द कलर ऑफ स्काई लुक्स ब्लू, और बी हाउ डज रेनबो फॉर्मेशन टेक प्लेस। मोस्ट इंपॉर्टेंट, दोनों में से एक आ सकता है। यहाँ पर तो दोनों पूछ लिए कि भाई दोनों एक्सप्लेन करो, लेकिन एक तुम्हें पेपर में जरूर देखने को मिल सकता है कि भाई या तो ए आ जाए कि भाई व्हाई द कलर्स ऑफ स्काई लुक्स ब्लू, रेडिश। ठीक है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज मिंट बाय रेजिस्टिविटी, गिव इट सिग्निफिकेंस, व्हाट इज एसआई यूनिट। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस निकालने का यहाँ पर एक न्यूमेरिकल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 18 जो है, हाउ डू द मैग्नेटिक फील्ड लाइन लुक लाइक ड्यू टू ए करंट कैरिंग लूप, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 19 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर हैंड रूल पूछे गए हैं दोनों के दोनों, तो ये आप कर लेना। क्वेश्चन नंबर 20 जो है, वेयर इज ओजोन लेयर प्रेजेंट इन अर्थ एटमॉस्फेयर, व्हाट इज इट्स फंक्शन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे यहाँ पर आपके आ जाते हैं लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस। अब लॉन्ग आंसर टाइप में देखना, व्हाट आर 5 डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस, एक्सप्लेन देम बाय गिविंग 1 एग्जांपल ऑफ ईच। यानी कि आपको जो आपकी रिएक्शंस हैं उनके बारे में पूछा गया है। उसके बाद हम बात करें
क्वेश्चन नंबर 2 जो है, हाउ इज ब्लीचिंग पाउडर, वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा बी प्रिपेयर्ड, आल्सो राइट एटलीस्ट 4 यूजेज ऑफ ऑल दीज। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इन्हीं में से कोई एक उठा के पूछ ले कि भाई वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला, प्रिपरेशन वगैरह के बारे में। तो ये अगर आप कर लेते हो, मैं वही कह रहा हूँ बार बार, तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन भी हो जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या क्या इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 3, डिफरेंस बिटवीन रोस्टिंग, कैल्सिनेशन, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन एंड इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 4, डिटर्जेंट वाला, भाई ये डिटर्जेंट और सोप, ये क्वेश्चन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहा है हमेशा से सभी बोर्ड्स का, तो ये जरूर कर लेना। जो भी वीडियो देख रहे हैं, पास होना चाहते हैं, ये जरूर कर लेना डिटर्जेंट सोप वाला, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम आगे बात करें तो आगे यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डिस्क्राइब द वर्किंग ऑफ ह्यूमन हार्ट बाय ड्राइंग ए लेवल डायग्राम ऑफ इट। अब इस पर मैंने इतना जोर क्यों दिया, क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको जरूर करना है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ड्रा द स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड एक्सप्लेन इट्स फंक्शन, ये भी इंपॉर्टेंट। व्हाट इज ए फ्लोवर, डिस्क्राइब इट डिफरेंट पाइप, ये भी देख लेना। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 8, रे डायग्राम, रे डायग्राम वाले क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहते हैं। ड्राइंग ए क्लियर लेवल डायग्राम ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन आई, मोस्ट इंपॉर्टेंट। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है, उसमें यहाँ पर लो पूछे गए हैं, तो ये भी आप कर लेना। तो ये यहाँ पर आपका पेपर था पूरा का पूरा, जिसको अगर आप लोग कर लेते हैं तो यार मान के चलिए कि आप लोग जो पास होना चाहते हैं आराम से पास हो सकते हैं। जिनको अच्छे नंबर लेके आने हैं उनकी भी ये बहुत हेल्प करेगा, क्योंकि इनमें जो क्वेश्चंस डाले गए हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुम्हें जो है जब पेपर दे के आओगे तब ये पेपर उठा के देखना, बहुत सारा काम यहाँ से देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके अलावा तुम अगर कहोगे तो मैं एक वीडियो और निकाल दूंगा जो मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है, जो कि तुम्हें देखने को मिलेंगे तुम्हारे पेपर में, तो वो तुम कमेंट करके बता देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चाहे आप किसी भी बोर्ड से हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पर जो क्वेश्चंस मैं लेके आ रहा हूँ अब की बार, वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड, असर्शन रीजन टाइप, केस बेस्ड, लर्निंग बेस्ड, ताकि सीबीएसई बोर्ड, एचबीएसई बोर्ड और भी बोर्ड, सब बोर्ड कवर हो जाएं और सब बच्चों की तैयारी हो जाए। हिंदी मीडियम वालों से माफ़ी चाहूँगा, हिंदी मीडियम वाले अगर कोई हैं तो उनके लिए भी एक वीडियो में निकाल दूंगा, वो कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत। डिस्क्रिप्शन में PDF मिल जाएगी, टेंशन मत